हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूकेएसएससी क्रैकर। तो लोक सेवा आयोग ने अपनी 318 पदों में नई भर्ती निकाली है। ठीक है, ये राज्य सिविल की भर्तियां हैं। इसमें काफ़ी विभिन्न विभागों में आपकी पोस्टें दिखेंगी और पे स्केल सबसे अच्छी चीज़ जो है वो पे स्केल है, जिसमें 1-1.5 लाख से ऊपर का भी पे स्केल इसमें है। ठीक है, सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि जो ये विज्ञप्ति थी ये 2021 में ही थी, लेकिन 10 अगस्त को ये विज्ञप्ति निकली थी। 224 पोस्टें इसमें थी। ठीक है, इसमें 94 पोस्टें बढ़ा दी गई हैं, तो टोटल 318 पोस्टें हो चुकी हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे कि पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और कितनी आपका जो सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो पद हैं वो कितने प्रकार के और किन किन विभागों में विभाजित हैं और पे स्केल क्या है वो जान लेते हैं। तो ये जो भर्ती थी वो पहले भी आई थी। ठीक है, 10 अगस्त को भर्ती आई थी, इसके बाद इसको बढ़ा दिया गया है और 28 दिसंबर तक इसकी जो आप भरने की जो तिथि है फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट देख लेते हैं कि पोस्ट किस प्रकार से है और क्या पे स्केल रहेगा। सबसे पहले आपको पुलिस उप अधिकारी की दिखा देते हैं। ठीक है, अधीक्षण अधिकारी की, जो कि है 56,000 से लेके 1,77,500 तक। ठीक है, देखिए आप जो लेवल है वो 10 लेवल का पे स्केल इसका रहेगा। और इसमें जो सीटें हैं वो कुल 10 सीटें हैं। ठीक है, और अनारक्षित 6 सीटें हैं, एक अनुसूचित जनजाति और जाति की तो है नहीं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की है, और आर्थिक ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से सीटें हैं आप देख सकते हैं। वित्तीय अधिकारी की है 18 सीटें। ठीक है, 9 जनरल कोटे की है और एक दिव्यांग की भी है, और एक है डीएफएफ की। ठीक है, ये भी एक सीट है। सहायक परिवहन अधिकारी, ठीक है, परिवहन विभाग जो रहता है हमारा, उसमें भी 11 सीटें हैं, 5 जनरल की हो गई। तो पे स्केल तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। और सहायक निर्देशक उद्योग प्रबंधक, ठीक है, ये है आपकी 17 पोस्टें, ये भी काफ़ी अच्छा है। जिला आपूर्ति अधिकारी, ठीक है, इसमें आपकी 4 पोस्टें हैं। ठीक है, 3 पोस्टें आपकी उप संभाग या जो भी है खाद्य विभाग, जो सबसे अच्छा विभाग है खाद्य विभाग, और नागरिक आपूर्ति एंड उपभोक्ता मामलों का जो विभाग रहता है वो आपका, इसमें इसकी 3 पोस्टें हैं, और 2 जनरल की और एक एससी की। ठीक है, खाद्य विभाग हो गया। खंड विभाग देखते हैं, इसमें 28 पोस्टें हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 28। 16 आपकी जनरल की हो गई, सहायक की हो गई, निबंधक, ठीक है, इसमें आपकी 7 पोस्टें हैं। देख लेते हैं सहायक संयुक्त, ठीक है, श्रम विभाग जो होता है, श्रम विभाग, लेबर जो वो होता है विभाग, उसकी 2 पोस्टें आपको मिलेंगी। ठीक है, सहायक निर्देशक की हैं 4 पोस्टें। सहायक गन्ना आयोग की हैं 1 पोस्ट। ठीक है, इसके बाद उप शिक्षा अधिकारी, ठीक है, उप शिक्षा अधिकारी की आपकी 31 पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। जनरल कैटेगरी की 19 हैं। ठीक है, तो सहायक निर्देशक मत्स्य जो पशुपालन से रिलेटेड होता है उसकी 3 पोस्टें। सहायक निर्देशक संस्कृत शिक्षा विभाग की 4 पोस्टें। ठीक है, जिला पर्यटक विभाग की 1 पोस्ट है। प्रचार अधिकारी की 1 पोस्ट। ठीक है, सहायक निर्देशक की 3 पोस्टें, 2 जनरल की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। सहायक निर्देशक की है 1 पोस्ट। तो पोस्टें तो काफ़ी अच्छी हैं, और पे स्केल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कृषि विभाग में भी है, उद्यान में भी है, 2-2 पोस्टें, 3 पोस्ट खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की है। ठीक है, उद्यान विभाग अधिकारी की 20 पोस्टें हैं। पे स्केल आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी पौध सुरक्षा अधिकारी की आपकी 3 पोस्टें, मशरूम विभाग की 2, सहायक निर्देशक रसायन की 1 पोस्ट, सहायक निर्देशक की 4। ठीक है, परिवहन विभाग की 5 पोस्टें, बाल विकास की 19 पोस्ट। तो कुछ इस तरीके से विवरण है, जो टोटल हैं 224। ये पहले का नोटिफिकेशन है, 224 में 94 प्लस कर दो तो टोटल 318 पोस्टें देखने को मिलेंगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विषय से। ठीक है, इस मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास एनसीसी या एनएसएस का प्रमाण पत्र है तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। ठीक है, ये सब में यही दिया गया है। ठीक है, एनसीसी आपको ग्रेजुएशन लेवल की ये सारी पोस्टें देखने को मिलेंगी, और एनसीसी का अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा
वेटेज मिलेगा। ठीक है, सब में यही है। तो इसके बाद सीधे देख लेते हैं जो 94 सीटें बढ़ाई गई हैं उनमें क्या क्या है। देखिए, फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 28 दिसंबर रहेगी, तो उससे पहले आप फॉर्म भर लीजिए अपना। ठीक है, यूकेपीएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा किस प्रकार भरना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं एक वीडियो आपके लिए फॉर्म कैसे भरें वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो ये शारीरिक मापदंड भी है जो पुलिस उप अधिकारी का जो पोस्ट है उसके लिए आपको देखना होगा। ठीक है, सामान्य की जो पुरुष की हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति की 160। ठीक है, और 147 आपकी महिलाओं की। और जो आपकी सीने की नाप रहती है वो भी सिर्फ ये पुरुष के लिए है, पुरुष की 176 होनी चाहिए सामान्य, बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 हो जानी चाहिए फूलने के बाद। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपकी छाती की हो। और महिलाओं के लिए केवल वजन है जो कि 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और आँखें जो हैं 6/6 हो, दूरी 6/9 हो सकती है, कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आँखें आपकी अच्छी होनी चाहिए, अतः बिना चश्मे के दाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के दाएं आँख 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वालों को आँख 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, बहरापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, आपके कान भी सही होने चाहिए। एज देख लेते हैं, एज आपकी 1 जुलाई 2021 से न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। और 1 साल की आपको छूट भी दी गई है। ठीक है, जो SC ST के लिए उनके लिए आपको छूट भी दी गई है। इसके बाद अब सीधे सिलेबस देख लेते हैं। तो जो ये फॉर्म भरने का जो रुपये होते हैं वो देख सकते हैं, 166 रुपये आपको देने होंगे, 166। ठीक है, और SC ST के लिए तो आधे हो जाते हैं वो तो ठीक है, और शारीरिक दिव्यांग के लिए 26 रुपये है मात्र। तो परीक्षा आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, पहले आपका जो है सामान्य अध्ययन का होगा जो कि 150 नंबर की पेपर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसके बाद होगी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि होगा आपका कुल 100 नंबर का, और 1.5 नंबर के प्रश्न होंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल आपका 4 घंटे की अवधि हो गई। ये आपका प्री हो गया प्रारंभिक परीक्षा। अब आएगा मेंस मुख्य परीक्षा। ठीक है, इसमें आपके टोटल 7 पेपर होंगे अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है, सबसे पहले हिंदी का होगा, भाषा का 300 नंबर का पेपर 3 घंटे का। उसके बाद द्वितीय परीक्षा भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन एवं कल्याण। ठीक है, ये आपका 200 नंबर का होगा, और 3 घंटे की सारी परीक्षा 3 घंटे की होंगी। तीसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, चौथी, भारतीय एवं विश्व का भूगोल। पंचवी, अर्थव्यवस्था एवं समाज विकास। षष्ठी, सामान्य विकास एवं उद्योग। तो कुछ इस प्रकार है। सप्तम, सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र। तो कुछ इस तरीके के आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, और लास्ट में इसमें इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आपको 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी, पहले प्री निकालना होगा, फिर मेंस निकालना होगा। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार एग्ज़ाम सेंटर भी देख लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अल्मोड़े में 1 है, रानीखेत में 2, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 4, नैनीताल में 5, हल्द्वानी में 6, रुद्रपुर में 7, खटीमा में 8, बागेश्वर में 9, पौड़ी में 10, श्रीनगर में 11, कोटद्वार में 12। ठीक है, तो टोटल नगरों के जो कोड हैं वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अपना कोड जो नगर का है वो इस तरह डालना होगा, जहाँ भी आप परीक्षा केंद्र छांटना चाहते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जो मुख्य परीक्षा होगी वो सिर्फ हल्द्वानी और हरिद्वार में ही आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।